मॉर्निंग बच्चों। आज हम EVS में हमने 2 एक्सरसाइजेस अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब D नंबर वाली एक्सरसाइज हमारी रह गई है, तो आज हम D नंबर वाली एक्सरसाइज और जो उसके नीचे एक्टिविटी है उसको करेंगे और साथ के साथ अपने क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। ओके, तो क्या है, लेबल द काइंड्स ऑफ टीथ। आपको दांतों के काइंड, जो दांतों के प्रकार होते हैं उनको लेबल करना है, मतलब उनके नाम लिखने हैं। जैसे आपको पिक्चर में गिवन है, ये आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं, इन दोनों फ्रंट टीथ को हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स। क्या बोलते हैं, इंसाइजर्स। फिर इंसाइजर्स के बाद क्या है बच्चों, कैनाइंस। इंसाइजर्स के बाद कैनाइंस, कैनाइंस के बाद प्रीमोलर्स। ओके, नीचे आइए, यहाँ पर ये टीथ क्या है, प्रीमोलर। फिर ये वाले जो 2 टीथ हैं सामने के दांत, वो इंसाइजर्स। ओके, अब इधर देखते हैं, ये फ्रंट टीथ के बगल वाला जो टीथ है वो क्या है, कैनाइन। क्या है, कैनाइंस। फिर कैनाइंस के बगल वाला जो टीथ है वो है प्रीमोलर्स। ओके, नीचे आते हैं, ये क्या है, जो लास्ट के मैंने आपको बताया था ना, ये जो ब्रॉड टीथ होते हैं, जो चुइंग टीथ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मोलर्स। क्या है वो, मोलर्स। फिर ये वाले भी आपके क्या है, मोलर्स। और फिर ये फ्रंट टीथ के बगल वाले क्या है, कैनाइंस। ओके, तो फर्स्ट इंसाइजर्स हैं ये 2 टीथ, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलर, फिर प्रीमोलर, फिर इंसाइजर्स, देन कैनाइंस, कैनाइंस के बगल में मोलर्स, फिर ये मोलर्स, एंड दीज आर प्रीमोलर्स एंड दीज कैनाइंस। ओके, तो आपने पूरा पिक्चर लेवल कर लिया। तो आपको इस एक्सरसाइज को किस में फिल कर लेनी है, बोथ में। ठीक है, चलिए अब हम एक्टिविटी का टाइम है। चलिए अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं। ओके, तो आपको मेरे साथ साथ करनी है। क्या है इस एक्टिविटी में, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं, इन वर्ड्स को आपको इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो डेंटल हेल्थ में सारे वर्ड्स हैं, ये हेडिंग है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों, अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सारे वर्ड्स स्टार्टिंग टू लास्ट ही हों, कुछ पीछे से भी हो सकते हैं, तो आपको उसी वे में देखने हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्रश, तो मैंने कर रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रश, अब फटाफट से आप ढूंढिए ब्रश कहाँ पर बन रहा है। देखिए यहाँ पर ब्रश बन रहा है, BRUSH। ये वर्ड क्या है, ब्रश। ठीक है, BRUSH। नेक्स्ट वर्ड है च्युइंग। च्युइंग कहाँ पर है, देखिए देखिए देखिए, ढूंढिए कहाँ पर है च्युइंग। नेक्स्ट वर्ड है च्युइंग, देखिए ढूंढिए च्युइंग वर्ड कहाँ पर है बच्चों। देखिए मैंने तो ढूंढ के रखा है, आप भी खुद ही इस एक्टिविटी को करिएगा। देखिए ये रहा, CHEWING। तो कौन सा वर्ड है, ये रहा च्युइंग। ओके, नेक्स्ट देखिए चिप। चिप देखिए, ये रहा CHIP, चिप। आगे देखिए कैविटी, देखिए CAVITY। मिला ना, यहाँ पर आपको अच्छे से ढूंढना है, ये रहा कैविटी। आप ध्यान से ढूंढेंगे तो आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, कैविटी। नेक्स्ट है डिके। डिके मीन्स क्या होता है, सड़ना या नष्ट होना। डिके कहाँ पर है, देखिए DECAY, डिके, DECAY, डिके। नेक्स्ट डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स खाने को पचाना, तो डाइजेस्ट ये रहा DIGEST, डाइजेस्ट ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है इनेमल। इनेमल क्या होता है, जो हमारे दांतों को कवर करके रखता है। इनेमल कवर्स द टीथ। इनेमल देखिए, ढूंढिए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये रहा ENAMEL, इनेमल। ये रहा, दिख रहा है ना आपको, इनेमल। ओके, नेक्स्ट है पेस्ट। पेस्ट ढूंढिए, देखिए ये रहा फर्स्ट लाइन में पेस्ट। तो कैसे, PASTE, पेस्ट। ये बैकवर्ड पीछे, ठीक है, पीछे से बन रहा है PASTE, पेस्ट मीन्स चिपकाना, या टूथपेस्ट भी होता है। नेक्स्ट प्लाक।
प्लाक क्या होती है? हमारे दांतों पे जो एक येलो लेयर जम जाती है, दैट इज नोन एज प्लाक। प्लाक ढूंढिए, कहाँ है प्लाक? ढूंढिए ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए, कहाँ पर है प्लाक? ये रही, PLAQUE प्लाक, PLAQUE प्लाक। नेक्स्ट शुगर, शुगर ढूंढिए, ये रही बैकवर्ड, SUGAR, मतलब इसमें हम आगे से भी वर्ड्स बन सकते हैं और पीछे से भी बन सकते हैं। शुगर, SUGAR, शुगर। नेक्स्ट वाइट, वाइट ढूंढिए, वाइट सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में, सबसे नीचे, WHITE, वाइट। वाइट मीन्स सफ़ेद। हमें अपने दांत कैसे रखने चाहिए? बिल्कुल सफ़ेद, चमके हुए, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी समझ में आई? अब इस एक्टिविटी को आपको कहाँ करनी है बच्चों? अपनी बुक में, नोटबुक में नहीं करनी है। यू हैव टू फिल दिस एक्टिविटी इन योर बुक, ओके। और फिर आप इसी से अपना चेक कर सकते हैं कि हमने सही फिल की है या नहीं। और इससे पहले मैंने जो आपको लेवल द काइंड्स ऑफ टीथ कराई थी एक्सरसाइज, दैट यू ऑल्सो हैव टू डू इन योर बुक। नोटबुक में नहीं करनी है इन दोनों एक्सरसाइजेस को, ओके। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। आपको टेस्ट का जो ऑर्गन होता है, जो स्वाद का अंग होता है, उसको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है, मतलब उसके बारे में आपको वर्णन करना है, उसके बारे में आपको बताना है। टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। हमारे स्वाद का अंग कौन सा होता है? टंग। टंग की स्पेलिंग ध्यान से लर्न कीजिए, TONGUE। बहुत सारे मिस्टेक करते हैं बच्चे टंग की स्पेलिंग लर्न करने में। डेट हेल्प्स टू टेस्ट एंड स्वेलो आवर फूड, मतलब जो हमें हमारे खाने को टेस्ट करने में और हमारे खाने को निगलने में मदद करती है। बहुत सारे काम करती है टंग। टेस्ट बर्ड्स, और हमारी टंग पर छोटे छोटे टाइनी वर्म्स होते हैं जिनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं। टेस्ट बर्ड्स हेल्प अस टू सेंस 4 बेसिक टेस्ट। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो चार मुख्य टेस्ट हमें टेस्ट सेंस करने में, उसको महसूस करने में, उसको टेस्ट करने में मदद करती हैं। कौन कौन से? स्वीट, मीठा, सौ, खट्टा, बिटर, नमकीन। बिटर कड़वा सा, बिटर मीन्स कड़वा, एंड सॉल्टी और नमकीन, ओके। आगे देखिए, व्हाट आर मिल्क टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं? मतलब दूध के दांत क्या होते हैं? और मिल्क टीथ को हम टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं। अ चाइल्ड हैज़ 20 टीथ एट द एज ऑफ 6। जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसके पास कितने दांत होते हैं? 20 टीथ होते हैं, 20 दांत होते हैं। These are called मिल्क टीथ, और इन्हीं दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं। और टेम्पररी टीथ या हम टेम्पररी टीथ कहते हैं। तो क्या है बच्चों इसकी डेफिनेशन? सुनाइए। अ चाइल्ड हैज़ 20 टीथ एट द एज ऑफ 6। These are called मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ, ओके। आगे देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। एक दांत का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो दांत के 3 स्ट्रक्चर होते, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है एक दांत। क्राउन, इनेमल, रूट। क्राउन क्या होता है? क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ। एक दांत का दिखाई देने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? क्राउन। क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ। क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ, ओके। इनेमल, इनेमल क्या होता है? इनेमल कवर्स द टीथ। हमारे दांतों के ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? इनेमल की। क्या होती है? इनेमल। इनेमल कवर्स द टीथ। नेक्स्ट, रूट। रूट क्या होती है? रूट इज द एंकर ऑफ अ टूथ। एक दांत का सहारा कौन होती हैं? जड़ें, जो कहाँ तक जाती हैं? जबड़े तक। कहाँ तक जाती हैं? जो जबड़े की हड्डियाँ होती हैं, जॉ बोन तक, वहाँ तक वो जाती हैं, ठीक है। तो क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ, इनेमल कवर्स द टीथ, रूट इज द एंकर ऑफ अ टीथ, ओके, टूथ, सॉरी। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। दांतों के अलग अलग भाग क्या क्या होते हैं? तो दांतों के अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ओके। 4 काइंड्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स।
इंसाइजर्स क्या होते हैं? बाइटिंग टीथ होते हैं। इंसाइजर्स आर बाइटिंग टीथ एंड फ्लैट। ओके, तो इंसाइजर्स क्या होते हैं? इंसाइजर्स बाइटिंग टीथ होते हैं। इंसाइजर्स आर बाइटिंग टीथ एंड फ्लैट, और कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। और खाने को काटने का काम कौन करते हैं? इंसाइजर्स। जो हमारे आगे के दांत होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं। इंसाइजर्स के बाद क्या होते हैं? कैनाइन्स, जो नुकीले दांत होते हैं वो कौन से टीथ कहलाते हैं? टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ का मतलब खाने को फाड़ने का काम कैनाइन्स करते हैं। प्रीमोलर्स क्या होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं, और ये भी कैसे होते हैं? फ्लैट। मतलब कैनाइन्स के बगल वाले फिर क्या हो गए आपके? प्रीमोलर्स। और प्रीमोलर्स के बाद क्या होते हैं? मोलर्स। जो चौड़े चौड़े लास्ट पे जो दांत होते हैं वो हमारे मोलर्स कहलाते हैं, च्यूइंग टीथ। ओके, तो इंसाइजर्स बाइटिंग टीथ, कैनाइन्स टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग टीथ और मोलर्स च्यूइंग टीथ। ओके बच्चों, तो कौन कौन से 4 काइंड्स ऑफ टीथ हुए? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंशन 4 ways how you can make your teeth strong। आपको ऐसे 4 तरीके बताने हैं जिससे आप अपने दांतों को मजबूत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप अपने दांतों को मजबूत? देखिए, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए अपने दांतों को। नेक्स्ट, वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स। हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। थर्ड, वी शुड ईट plenty of raw fruits and vegetables to give good exercise to teeth। we should eat मतलब हमें खाना चाहिए plenty of raw fruits मतलब कच्चे फल, बहुत सारे कच्चे फल खाने चाहिए और कच्ची सब्जियां खानी चाहिए। to give good exercise अपने दांतों को अच्छी एक्सरसाइज देने के लिए, क्योंकि हम कच्चे फल खाएंगे तो हमारे दांतों को थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना होगा उनको च्यू करने के लिए, उनको काटने के लिए, तो इससे क्या होंगे? हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे। वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। और हर एक खाने के बाद हमें अपने मुंह को कुल्ला करना चाहिए। मतलब हमें कुल्ला करना चाहिए ताकि अगर कोई भी फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंस गया है तो वो हट जाए, निकल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? We should brush our teeth twice a day. We should not eat too many sweets. We should eat plenty of raw fruits and vegetables to give good exercise to teeth. We should rinse our mouth after every meal. Okay बच्चों, तो ये थे आपके बुक के 1 to 5 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है? You have to learn these question answers and write in your notebook. ओके, मैंने जो आपको इससे पहले एक्सरसाइजेस कराई थी वो एक्सरसाइजेस कौन सी कराई थी? तो फिगर कराया था और एक नीचे एक्टिविटी कराई थी। उसे आपको नोटबुक में नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू डू ओनली क्वेश्चन आंसर्स। गुड बाय बच्चों।